नमस्ते। ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। और एक होम्योपैथिक में आपको एक अच्छी दवा से परिचित कराता हूँ जिसका नाम है पिची पिची 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी। ये दवा मुख्यतः जो बीमारियों में काम आती है वो उनके नाम बताता हूँ। सिस्टाइटिस और दूसरी बीमारी है प्रोस्टेट का बढ़ना। बाकी ये दो तो खास है और बाकी जो तकलीफ़ें हैं उनमें भी आराम मिलता है। एक तो लीवर के कोई रोग हों, कोई भी पित्ताशय के अंदर पथरी हो उसमें आराम मिलता है। गुर्दे के अंदर पथरी हो तो निकाल देता है। गाउट और बार बार पेशाब आना, यूरोयाटिस, सुजाक, पेशाब में जलन और दर्द, इतने रोगों पे ये काम करती है। और अधिकतर मामलों में 30 पोटेंसी बार बार देवें, आप दिन में 4 बार देवें। जो भी तकलीफ़ है कोई हानि नहीं करेगी। पिची पिची 3 बार भी दे सकते हैं। अगर रोग की गंभीरता ज़्यादा है तो 4 बार दीजिए 4-4 घंटे में, सुबह 9-10 बजे से रात के 9-10 बजे तक या 7 बजे से 10 बजे तक। और इसको खाने के बाद या पहले तो कभी भी आप ले सकते हैं। और इसके वैसे तो आधे कप गुनगुने पानी में 2 बूंद डाल के लें, लेकिन देखो कंपनी वालों का भी हमें ध्यान रखना होता है। 5 बूंद डाल दो, कोई बात नहीं। और दिन में 3 या 4 बार। बाकी और कोई जानकारी अपने डॉक्टर से लीजिए। देखो, ये प्रोस्टेट की कोई महिला अगर पुच्ची लेती है तो उसके कोई डॉक्टर से पूछ के लें। मान लो गर्भवती महिला है और इनमें से कोई रोग है तो डॉक्टर को पूछ के लें। और इसी तरह स्तनपान कराने वाली जो बहन बेटियां हैं उनको भी डॉक्टर से राय लेनी है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। अब किसी ने पूछा है कि इसका प्रभाव गुर्दे पे क्या पड़ता है, तो जवाब दिया कंपनी ने, एसबीएल ने, कि किडनी को कोई प्रकार की हानि नहीं होती है। मतलब आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। लीवर के ऊपर इसका क्या असर होता है, तो जवाब दिया एसबीएल ने कि पिची पिची से आपके लीवर पर कोई दबाव नहीं पड़ता है और ये लीवर के लिए सुरक्षित भी है। बल्कि लीवर में कोई छोटी मोटी कचरा आ गया ना तो उसको भी साफ कर देती है। अब किसी ने पूछा है कि हृदय के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, तो जवाब ये दिया कि हृदय के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अब मैं आपको ये तो शराब पी के चलाना करना, ये इनका क्या जवाब दें आपको। कुल मिला के देखिए, हम जो दवाई की जानकारी दी है आपको वो बिल्कुल हमने शॉर्ट के अंदर दी है। इसलिए दी है कि ये नई दवाइयाँ जो आती है तो इनको बुक्स में कब स्थान मिलेगा कुछ भी नहीं पता। हम रहें या नहीं रहें, 10 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है।
इसको फार्माकोपिया कब अपनाता है कुछ भी नहीं कह सकते। कहीं तो ऐसी ऐसी नई दवाइयाँ निकली है, मैं नाम नहीं लूँगा। बस एल्कोहल कोई काम नहीं करती, न अच्छा करती है न बुरा करती है ना। तो जो दवाइयाँ आपको तकलीफ़ के अंदर ये मैंने बताई है, इसको ट्राई करें, आप लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहने का एक मतलब जो है वो ये कि इसी रोग की जो अपने होम्योपैथिक में बनी बनाई पहले की दवाइयाँ है, जो कोई हर एक मटेरिया मेडिको में मिल जाती है, उनका ही प्रयोग करें। उनसे काम न बनता हो तो इसका प्रयोग करें। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि कंपनी की तो करोड़ों की सेल हो जाती है और आपके ठीक है 1 ड्रम या 2 ड्रम या 1 सीसी वो पड़ी, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुल मिला के कितनी क्वांटिटी के अंदर बिकती है और कितनी राशि फार्मेसियों को जाती है ना। तो कायदे की बात यह है कि जिस तरह ब्रायनिया का आविष्कार महात्मा हैनीमैन ने किया और डॉक्टर बर्नेट ने भी किया, डॉक्टर बोनिनासन ने भी किया, सभी डॉक्टरों की सारी दवाइयाँ खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर इसी तरह अपने भारतीय जो बंगाल के अंदर चटर्जी मुखर्जी या जो भी है, बंगाल का पहला नंबर है कलकत्ता, तो वहाँ भी उन्होंने जो दवाइयाँ भारतीय बनाई, ईगल फोलियो, ईगल मॉर्मलेस, बलाटा ओरिएंटल, जिसका लोहा पूरा संसार मानता है दमे के बीमारी के लिए, और ट्रिबुलस टेरेक्स ताकत के लिए। इसके अलावा ओसिमम सेंक तुलसी से बनी हुई दवा, और ये केलोट्रोफिस जो कई रोगों को ठीक करती है, भयानक रोगों को केलोट्रोफिस ठीक करती है और मोटापे को एकदम खत्म कर देती है। जबकि आप इसी केलोट्रोफिस यानी कि आंकड़ा, इसका प्रयोग नहीं कर सकते, डर लगता है, न पत्तों का न फूल का। जबकि केलोट्रोफिस बन गया मदर टिंचर के अंदर, आप चाहे 2 महीना लो, 1 महीना लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। जब होम्योपैथिक में कोई भी जहरीली खराब से खराब चीज़ जब उसके अंदर बन जाती है, होम्योपैथिक सिद्धांत के तरीके के अंदर बन जाती है, तो वो निर्दोष हो जाती है। चाहे वो आर्सेनिक जैसा जहर भी हो, वही निर्दोष। जबकि यहाँ पूरा शुद्ध नहीं हो पाता आयुर्वेद में। और इसके अलावा भिलावा इतना खतरनाक है, जिसकी एनाकार्डियम एक अमृत की तरह बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए 12 पोटेंसी दीजिए इम्तिहान के दिनों में। अरे वो 1 पढ़ाई क्या 4 पढ़ाई कर लेंगे। तो इस तरह से जो हर एक डॉक्टर ने, बाबू काली कुमार बंगाल के, उन्होंने एक टाइफ्रोबिन इस तरह की कोई एक साई की आंत की दवा बनाई बहुत खतरनाक बीमारी के लिए। तो जब वो पूर्विंग के लिए गए, मैं काफ़ी समय पहले पढ़ा था, इसलिए कोई गलती हो तो क्षमा करें, तो उनके यार दोस्तों ने, डॉक्टरों ने बहुत रोका कि आप इसकी पूर्विंग मत करो। कि नहीं करूँगा, और जो जो लक्षण मुझ में पैदा होते हैं वो सब लिखते जाओ। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने उनको बचाया और एक शानदार दवा आयुर्वेदिक के अंदर, यानी देसी दवाई की होम्योपैथिक में दे गई। बलाटा जैसा तिलचट्टे की दवाई है। इसके अलावा हार श्रृंगार को यहाँ कहाँ पेट दूंगे आपको, यहाँ होम्योपैथिक में बनी बनाई दवा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो हिंदू सनातन धर्म के अंदर सबसे पूजनीय वृक्ष 2 या 3 हैं,
3 वृक्ष मैं मानता हूँ, वैसे तो वृक्ष सभी पूजनीय होते हैं। ये 3 हैं, जो एक तो फिकस इंडिका, एक फिकस रिलीजियोसा यानी कि एक बड़ और एक पीपल, और तीसरी है एजा डिरिक्टा इंडिका, ये नीम से बनी है। अरे नीम जैसे पेंट जो दवाइयाँ बनी है, आप उसका मदर टिंचर पी के अपने शरीर का वो रक्त विकार दूर क्यों नहीं करते भाई? किसी ने, डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया? इनके वीडियो में देखता हूँ आते ही नहीं के बराबर है, खाली वही आते हैं फालतू के फालतू। और फिकस रिलीजियोसा, उसका मदर टिंचर ब्लडिंग को रोकने में बहन बेटियों में जितना फास्ट है, पूरी होम्योपैथिक में कोई दवाई में इतना फास्ट नहीं। ऐसी दवाइयाँ पड़ी है, जंग खा रही है, लेकिन कोई लिखते नहीं, इसलिए वो बिकती नहीं इसलिए आपको मिलती नहीं। और भी बहुत दवाइयाँ हैं। अरे ये पपीते के पत्तों का रस निकाल के प्लेटलेट्स को बढ़ा रहे हैं, वो अरे केरी का पपैया देते रहो, केरी का पपैया, और वो भी देते रहो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी बढ़िया दवाई टॉनिक बनी हुई है। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत सोच समझ के या मुझसे पूछ लें, फिर दवा का प्रयोग करें। थैंक्स।